मेरी इस सरकार से, इस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को, इस देश की गरीब जनता को ऐसी दुर्दशा होने से बचाए। ये पानी की वजह से सारा नुकसान हो गया बहुत सी। अब मैं क्या करूं बता, बच्चों को पालूं, आप करूं बता। अंकल जी आप रो मत। तक प्रशासन के दावों को अगर अब बरसात में देखें तो यहाँ पर चकनाचूर हो रहे हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कैमरे के माध्यम से, इस समय पुराना हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये हालात हैं। आप देख रहे हैं कि ये 1 फुट के करीब जो पानी में व्यक्ति खड़ा है, इसके घर में पूरा पानी जो है लबालब भर चुका है। प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, मगर कहीं ना कहीं उनके इन इंतजामों की जो पॉल खोलता ये बरसात का पानी हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, अड़ोसी पड़ोसी जिनके घरों में पानी है, उनसे जरा जानना चाहेंगे क्या हालात हो गए बरसात के इस माहौल के अंदर। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। जैसा कि 30 जून को एक रोहतक शहर ने एक जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, एक बाढ़ग्रस्त माहौल हो गया था, रोहतक शहर पूरी तरह से डूब चुका था। 4 से 5 दिन के अंदर रोहतक शहर में पानी की निकासी हो पाई थी और आम जनजीवन जो है वो फिर से सुचारू रूप से चल पाया था। तब प्रशासन ने पूरे दावे किए थे कि ये पहली बरसात थी, हम लोग इतने तैयार नहीं थे, अगली बार हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, हमारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अब हम कितनी भी अमाउंट की बारिश को झेल सकते हैं। लेकिन आज फिर रोहतक शहर ने वही मंजर देखा। आप देखो, ये भाई जो है 1 से 1.5 फुट तक इसके घर के अंदर पानी घुस चुका है और इसकी जो बूढ़ी माँ है वो पानी के अंदर गिर गई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब वो देखो, वो हम बैठी हैं, अब वो अपने घर में जा भी नहीं सकती। और मजे की बात तो देखिए कि सुबह से बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, अब 2 घंटे हो गए हैं लगभग बारिश को रुके हुए, लेकिन कोई भी प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, इन गरीब लोगों की सुध लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। आप देखो, ये गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और ये बता रहे हैं कि पहले भी इनका हजारों रुपए का सामान खराब हो गया था, आज भी इनकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जो है इनका जो फर्नीचर है थोड़ा बहुत गरीब आदमी के घर में जो है वो खराब हो चुका है। तो मग्गू जी, आपका कहना है कि प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद सो रहा है, उसे लोगों की आम सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखो ना, कुंभकर्णी नींद तो है ही। जब पहले लोगों का, अभी हमने पूरे हाउसिंग बोर्ड का दौरा किया। चलिए आप दिखाते रहिए, थोड़ा चलते रहिए और दिखाते रहिए। बीजेपी सरकार की, इस खट्टर सरकार की एक और कामयाबी आपको दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। आज फिर रोहतक शहर ने एक थोड़ी सी बारिश के अंदर एक जो है जल सैलाब देखा है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम पहुंचे हैं हाउसिंग बोर्ड में, मकान नंबर 214 में, जहां हमारे अंकल जी ने नया काम मोबाइल का शुरू किया है। अभी काम शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अभी पूंजी लगाई है, अभी तक कह रहे हैं मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, और आज इस बारिश ने इनका लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। आओ मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये नीचे सामान पड़ा है, कुछ तो इन्होंने ऊपर रख दिया जितना ऊपर रख सकते थे, जितना इनको मौका मिला, जितना इनको समय मिला सामान ऊपर रखने का, वो तो रख लिया। बाकी देखो कितना सामान खराब हो चुका है। ये देखो, लाखों रुपए का सामान जो है पानी के अंदर बिल्कुल और बिल्कुल खराब हो चुका है। अब इस सामान के जो है, ये अंकल जी मेरे को बता रहे थे कि इनके 25 पैसे भी नहीं रह गए। मतलब कि इन्होंने सामान भरा ये सोचकर कि हम 2 पैसे कमाएंगे, हम अपने बच्चों का जीवन यापन, उनकी शिक्षा अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ना तो एक गरीब आदमी ना तो सरकार से मुआवजा मांग सकता है, ना ही सरकार से वो किसी तरह की उसको कोई सहायता मिलती है। अंकल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो 1 महीना पहले काम बढ़ाया, बेहतर बच्चे कामयाब हो जाएंगे। ये पानी की वजह से सारा नुकसान हो गया बहुत सी। अब मैं क्या करूं बता, बच्चों को पालूं, आप करूं बता। अंकल जी आप रो मत। मेरी इस सरकार से, इस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को, इस देश की गरीब जनता को ऐसी दुर्दशा होने से बचाए, कोई एक ऐसा इसका परमानेंट इलाज मिले जिससे कि ये गरीब आदमी और आत्महत्या करना। अंकल तो अब ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, अंकल जी के आप आंसू देख लो, ये कह रहे थे भाई मेरे तो मरने वाले काम हो गए। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, हम सब विनती करते हैं
कि इन गरीब आदमियों का, इन छोटे व्यापारियों का मुआवजा दिलाया जाए, जल्द से जल्द इनकी जो है सहायता की जाए और आगे ऐसे पुख्ता प्रबंध किए जाएं जिससे आम जनमानस जो है उनको इन बेसिक जरूरतों की पूर्ति हो सके और वो स्वच्छ पानी मिल सके, इस ऐसी पानी की निकासी हो सके और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर आम जनमानस को अच्छी सुविधाएं मिल सके। अब आपको लेकर चल रहे हैं हम ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 33 में, यहाँ पर इस पानी ने, इस बारिश ने, ये देखो इन लोगों का हाल देखो क्या कर दिया। इनके घर के अंदर 2-2 फुट तक पानी है। इस घर के अंदर हमारे गोडे गोडे तक पानी भर चुका है। ये भाई बता रहा है कि इसके बुजुर्ग माँ बाप हैं और इनकी माँ इस पानी में गिर गई, उनको चोट लगी है, उनको अस्पताल भी लेकर गए हैं। अस्पताल से लेकर आए, उनको मामूली चोट तो लगी है लेकिन अब वो साथ वाले घर में रेस्ट कर रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं। मैं प्रशासन से, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इस जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो साफ पानी की है, चाहे वो गंदे पानी की निकासी की है, कब तक ये जूझता रहेगा? कब तक एक गरीब आदमी को जो है इन बेसिक जरूरतों से वंचित रहना पड़ेगा? अब देखो, अब ना तो यहाँ पर अब इनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, भाई बता रहा है पानी की मोटर में पानी, कूलर खराब हो गया, फर्नीचर इनका खराब हो गया, तो इनका भी जो है हजारों रुपए का नुकसान हो गया। तो प्रशासन क्या हरियाणा सरकार इनको मुआवजा देगी? ऐसे पूरे, सिर्फ अगर हम ओल्ड हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसे घर हैं जिनका हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का नुकसान हो गया। लोग जो है आपको छोटू राम चौक की या टीबी हॉस्पिटल के बाहर की वीडियोस तो बनाकर दिखाएंगे लेकिन ग्राउंड जीरो से कोई आपको नहीं दिखाता। इन गरीब आदमियों का, इनकी शक्लें देखो, ये दिहाड़ी मजदूर है, ये कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाएंगे जब इनका हजारों रुपए का नुकसान यहाँ हो जाएगा। मेरी इस सोई हुई सरकार से, इस प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ ऐसा परमानेंट समाधान किया जाए जिससे ये पानी निकासी हो। आज दूसरी तीसरी बार इस सीजन के अंदर इनका हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? चाहे व्यापार को लेकर आज जो है पूरे देश के अंदर एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिसमें व्यापारी वर्ग जो है पहले ही घाटे में चल रहा है, चाहे वो कोरोना के महामारी के कारण हो, चाहे वो जीएसटी के कारण हो या ऑनलाइन व्यापार के कारण। लोगों का व्यापार वैसे ठप हो चुका है और इस मुश्किल स्थिति में एक व्यापारी आदमी ना तो किसी सरकार से अपना मुआवजा मांग सकता है, ना ही उनके पास कोई ऐसे इस टाइम साधन है वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज उसी तरह आज फिर एक ऐसा मौका आया जब रोहतक शहर की जो दुर्दशा है वो सबके सामने है, क्योंकि आज फिर थोड़ी बारिश हुई और अब 1 घंटा हो चुका है बारिश को रुके हुए और अब हम खड़े हैं हाउसिंग बोर्ड के अंदर। देखो यहाँ पर हमारे गोटे गोटे तक पानी है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, लोगों के घरों में 3-3 फुट तक पानी भर चुका है, लोगों के सामान खराब हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दुकानें दिखाएं। ये दुकानें देखो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, इनके अंदर 2-2 फुट पानी खड़ा है। किस तरीके से आज जो है महंगाई चरम सीमा पर है, अपने देश के अंदर बेरोजगारी, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 है। तो अगर ऐसे मौके आएंगे, व्यापारी आदमी तो किसी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ सकता, अपनी दुर्दशा भी किसी के समक्ष नहीं रख सकता। ना ही व्यापारी आदमी जो मिडिल क्लास है, ना ही वो कहता है कि भाई आप हमें कोई डोनेशन दो या अपना कोई मुआवजा मांगता है। आज देखो फिर से शहर के अंदर एक दूसरी बारिश हुई है जिसने शहर के लोगों को जो है पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त कर दिया है। अब मैं आपके साथ चलूँगा, वो देखो लोग खुद हैं जो गली में पानी निकाल रहे हैं, सीवर साफ कर रहे हैं और किस तरह से पेड़ की टहनियाँ तोड़कर सीवर के अंदर मार रहे हैं, आप देखो। तो मैं आपसे, प्रशासन से, प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब तक लोगों को जो है जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी निकासी की हैं, चाहे पीने का स्वच्छ पानी है, चाहे वो अच्छा इलाज है, चाहे वो मुफ्त की शिक्षा है, तो कब तक जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उनको इन बेसिक सुविधाओं से जो है कब तक वो इनसे वंचित रहेंगे? वो देखो अब एक बाइक आ रही है, आप देखो सामने कितना बुरा हाल है, पूरा टायर बाइक का भीग चुका है और अब ये आगे और भी पानी है, आगे जाते जाते तक ये बंद भी जरूर पड़ जाएगी। तो मेरे हाथ जोड़ के इस प्रदेश की सरकार से, इस निकम्मी सरकार से अपील है कि लोगों को दर्द को समझे और ये देखो पानी देखो, लोगों के दर्द को समझा जाए और उनको जो है किसी तरीके से जीने के एक अच्छे अवसर प्रदान किए जाए। धन्यवाद।